हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नब कार्टून वीडियोस में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। करमपुरा नामक गांव में सुलोचना अपने पति भोला के साथ रहा करती थी। सुलोचना और भोला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो वो दोनों बहुत करीब थे, लेकिन दोनों मेहनत करके अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। भोला खेत में काम किया करता था, वहीं सुलोचना गांव के बड़े सेठ के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन, अरे सुनती हो, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आती हूँ, इतनी तेजी से आवाज क्यों लगा रहे हो? कहीं आप कोई ताजमहल तो उठा नहीं लाए हो? अरे बाबा आओ तो सही, ताजमहल से भी बढ़िया चीज है। भोला अपनी पत्नी सुलोचना को किसी न किसी नए तरीके से खुश किया करता था। सुलोचना रसोई से बाहर आती है, तभी भोला बोलता है, अब जल्दी से आंखें बंद कर लो और पीछे की साइड मुड़ो। अरे भाई, ऐसा क्या लाए हो? कहीं पीछे से छुरी मारने का तो इरादा नहीं है? ऐसा बोलकर सुलोचना हंसने लगती है। इतने में ही भोला सुलोचना के बालों में गजरा लगाता है। ये देखकर सुलोचना खुश हो जाती है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की जिंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन भोला अपनी पत्नी को बोलता है, सुलोचना, हमारे दूर के काका के बेटे की शादी है, हमें वहाँ पर जाना है, इसीलिए तुम तैयारियाँ कर लेना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपने लिए ले आना। अच्छा, वैसे मैं तो लहंगा लेकर आऊंगी। मैंने अपनी शादी में भी लहंगा नहीं पहना था। मुझे लहंगा पहनने का बहुत मन करता है, इसीलिए कल मैं एक अच्छा सा लहंगा लेकर आऊंगी। अरे हाँ ले आना, लेकिन याद रखना, इतनी खूबसूरत मन बन जाना कि सब लोग तुम्हारे दीवाने हो जाए। अरे आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अगले दिन सुलोचना गांव से दूर एक बाजार में लहंगे लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि एक औरत बाजार में लहंगे चोली बेच रही है। लहंगा चोली ले लो, रंग बिरंगे लहंगे, मखमली सुंदर लहंगे ले लो, बहुत ही बढ़िया घेर वाले लहंगे हैं। उस औरत का लहंगा चोली बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। अरे बहन, आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी बाजार में नहीं देखा, लगता है आज ही आई हो। हाँ बहन, आज इस बाजार में मैं पहली बार आई हूँ। वैसे जो भी कहो, आपके लहंगे तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चमकदार रेशमी। वैसे आप लाती कहाँ से है ये सुंदर सुंदर लहंगे? मैं ही बनाती हूँ ये सारे लहंगे। देखते ही देखते उस औरत के सारे लहंगे बिक जाते हैं। तभी वहाँ पर सुलोचना आती है और बोलती है, अरे बहन, लगता है सारे लहंगे बिक चुके हैं। हाँ बहन, सारे लहंगे बिक गए हैं। कोई बात नहीं, तुम अगले हफ्ते आ जाना। अरे बहन, मेरे घर में शादी है, मुझे तो लहंगा जरूर चाहिए। इससे अच्छा तो मैं पहले लहंगा ले लेती। मैंने सोचा बाद में ले लूंगी, बाकी के सामान लेने लगी। चलो कोई बात नहीं, अगले सप्ताह में और भी लहंगे लेकर आऊंगी, तब तुम ले लेना। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। जल्दी से ये लहंगा मैं पहन लेती हूँ। ये काम पर से आने वाले हैं, मैं इन्हें सरप्राइज दूंगी। इनको तो मुझे देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो औरत उस लहंगे को पहनती है, वो बेहोश हो जाती है और बाहर की तरफ अपने आप जंगल की ओर खींची हुई चली जाती है। ऐसे ही जिस भी औरतों ने वो लहंगा चोली खरीदा, सभी के साथ ऐसा हो रहा था। एक एक करके 5-6 औरतें जंगल की ओर खींची हुई चली आती है। सभी औरतें एक जगह आकर अपने आप रुक जाती है और सभी होश में आती है। हे भगवान, मैं कहाँ मर गई? मुझे तो पार्टी में जाना था, मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गई? सभी औरतें आपस में बातें करने लगती है। तुम सभी का स्वागत है। जादूगरनी को देख सभी औरतें डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने भी लगती है। तभी जादूगरनी अपनी छड़ी से सभी औरतों को करंट देती है। तुम सभी कहाँ भाग रही हो? मेरी इजाजत के बिना तुम सब कहीं नहीं जा सकती हो। तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिरकार चाहती क्या हो तुम हमसे? समय आने दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, अर्नब कार्टून वीडियोस में आपका स्वागत है। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। गांव में जिन लोगों की औरतें गायब हुई थी, वो सब आपस में बहुत परेशान होते हैं। तभी उनमें से एक प्रदीप नाम का आदमी बोलता है, हे भगवान, मेरी माधुरी कहाँ चली गई? मैंने उसे पूरी जगह ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक नहीं मिली। समझ नहीं आता है, अगर कोई नाराजगी थी तो मुझे बता दी, ऐसे घर छोड़कर क्यों चली गई? सही कहा था प्रदीप भैया, हमारी चमेली भी कहूँ चली गई। अब हमरे 12 ठैया बालकों का ध्यान कौन रखेगा? अरे भैया, तुम्हारे 12 ठैया बालक है, तभी तो भाभी छोड़कर गई।
तुम उनको दिन भर परेशान करते होगे, जबकि वो तुमको छोड़कर क्यों चली गई? तुमको इतनी जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, तुम अपनी सारी बातचीत यहीं पर कर लोगे। चलो जल्दी से अपनी औरतों को ढूंढो। सभी आदमी अपनी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। किसी को भी अपनी पत्नी नहीं मिलती और ऐसा ही इस बात को पूरा 2 दिन हो जाता है और फिर से बाजार लगने वाला होता है। कल तो फिर से बाजार लगेगा। अच्छा हुआ मैंने सारे लहंगे तैयार कर लिए हैं। बस अब कुछ औरतें झांसे में आ जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगले दिन फिर से जादूगरनी एक सामान्य औरत का भेष बदलकर बाजार की ओर लहंगे बेचने के लिए निकल जाती है। उसके लहंगे को देखकर फिर से दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर सुलोचना भी आती है। आओ आओ बहन, तुम तो पिछली बार भी आई थी, तुम्हें उस दिन लहंगा नहीं मिला था। इस बार जरूर लेना, बहुत ही बढ़िया माल आया है। चमकदार और मखमली, पहनते ही मलाई का अनुभव होगा, इतना मुलायम है। क्या बात है, आपकी याददाश्त बड़ी तेज है, आपने मुझे पहचान लिया। वैसे सचमुच बहुत ही बढ़िया माल लाई हो आप। सुलोचना अपने लिए एक लहंगा ले ही लेती है और घर की ओर चली जाती है। घर पर भोला अपनी पत्नी सुलोचना का इंतजार कर रहा होता है। सुलोचना के आते ही भोला बोलता है, अरे प्रिया, क्या लेकर आई हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह चमक रहा है? आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हैं। मैं काका के बेटे की शादी के लिए लहंगा चोली लेकर आई हूँ। वैसे प्रिया, तुम चीज ही ऐसी हो तो दिल बेचारा क्या कर सकता है? अभी मैं इसे पहन कर आती हूँ, फिर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सुलोचना ऐसा कहकर लहंगा चोली पहनने के लिए चली जाती है और भोला भी अपने कामों में लग जाता है। जैसे ही सुलोचना उस लहंगे को पहनती है, उसे भी बाकी औरतों की तरह महसूस होने लगता है। सुलोचना को अचानक चक्कर से आने लगते हैं। तभी वो अपने पति को आवाज लगाकर बुलाती है, अरे सुनते हैं आप, देखो अचानक मुझे क्या हो रहा है, जल्दी से इधर आइए। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भोला तुरंत भागता हुआ आता है, लेकिन तब तक वो देखता है सुलोचना घर के दरवाजे से निकल चुकी थी। भोला तुरंत भागते हुए सुलोचना के पीछे जाता है। अरे कोई रोको, देखो मेरी पत्नी कैसे अपने आप चल रही है। भोला अपनी पत्नी का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद सुलोचना अपने आप अदृश्य हो जाती है। ये देखकर भोला जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भैया क्या हो गया, भाभी कहूँ मायके तो नहीं चली गई? अरे भैया, हसद काहे हो, तुम्हारी भाभी कहीं गुम हो गई है। भोला उस आदमी को सब कुछ विस्तार में बताता है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है, भैया मुझे तो ये चुड़ैल का मामला लगता है। गांव में कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए हमें गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा है, उनसे मिलना होगा। वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और आदमी आ जाते हैं जिनकी बीवियां गुम हुई थी। अरे भैया कोई बचाओ हमें, पता नहीं ससुरा कौन सी चुड़ैल है जो हमारी लुगाई उठा कर ले गई। भैया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग घर जाओ, हम दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। भोला उन सभी आदमी को समझा बुझाकर भेज देता है और खुद एक आदमी के साथ तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वो दोनों तांत्रिक बाबा को जाकर सब कुछ बताते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो एक शक्तिशाली जादूगरनी है जो तुम सभी की पत्नियों की बलि चाहती है ताकि वो दुनिया में राज कर सके और सब कुछ अपनी मुट्ठी में हासिल कर सके। बाबा, हम लोग उस जादूगरनी को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप इसका कोई उपाय बताइए। देखो हमारे पास 2 दिन है, क्योंकि वो जादूगरनी अमावस्या की काली रात को सभी औरतों की बलि चढ़ाएगी। इसीलिए हम 2 दिन में ही तुम्हारी पत्नी को बचा सकते हैं। इसीलिए तुम लोगों को जो कुछ भी कहूँगा वो करना होगा। तांत्रिक बाबा अपना ध्यान मगन करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार जादूगरनी कहाँ पर रहती है। थोड़े समय बाद उनको पता चल जाता है कि आखिरकार जादूगरनी ने सभी औरतों को कहाँ पर रखा है। तांत्रिक बाबा भोला और उसके दोस्त के साथ उस जगह पहुँच जाते हैं। वो एक जंगल होता है। जंगल पहुंचकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, बेटा हम अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बाबा यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। बेटा तुम्हें सामने वो सुरंग दिख रही है, जादूगरनी ने उसी के अंदर तुम सभी की पत्नियों को कैद करके रखा है। चलो हमें उसके अंदर चलना होगा। तांत्रिक बाबा भोला और उसका दोस्त तीनों सुरंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जादूगरनी ने गाँव की औरतों को बंदी बनाकर रखा था। जादूगरनी तांत्रिक बाबा को देख लेती है और बोलती है, अच्छा तो तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। कहीं ऐसा ना हो अपनी जान गवा बैठो। इससे अच्छा अभी के अभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तांत्रिक बाबा जादूगरनी की बात नहीं मानते हैं और जादूगरनी के साथ लड़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और जादूगरनी के ऊपर कुछ भभूत फेंक देते हैं। इतने में ही जादूगरनी के शरीर में खुद ब खुद आग लगने लगती है और धीरे धीरे करके जादूगरनी अपने आप जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद सभी औरतें वापस से आजाद हो जाती है। भोला अपनी पत्नी सुलोचना को पाकर बहुत खुश होता है। सभी लोग तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं
और उसके बाद गांव में पहले की तरह हंसी खुशी से सभी का जीवन चलता है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अपना चैनल अर्नब कार्टून वीडियोस में। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।